बानी, रूपाली, जाह्नवी और शगुफ्ता नाम की ये चारों लड़कियां देहरादून के सबसे नामी स्कूल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी। और ये चारों ही लड़कियां स्कूल के ही हॉस्टल में तभी से रह रही थी जब से इन लड़कियों का एडमिशन इस स्कूल में हुआ था। कॉन्वेंट स्कूल के छात्र छात्राएं वैसे भी जमाने से 2-4 कदम आगे ही होते हैं और इन स्कूलों में माहौल भी उसी पश्चिमी सभ्यता का होता है जिस पश्चिमी सभ्यता से इन स्कूलों का जन्म हमारे देश में अंग्रेजी शासनकाल में होना शुरू हुआ था। यही कारण था कि इस कहानी की ये चारों खुरापाती नायिकाएं एक हंगामाखेज जिंदगी उस स्कूल में जी रही थी। हाफ टाइम में बानी, रूपाली और जाह्नवी तीनों ही इस वक्त कैंटीन की ओर जा रही थी। शगुफ्ता अब भी अपने मामू के घर से वापस नहीं आई, जबकि स्कूल का पहला सेमेस्टर शुरू भी हो चुका है। जाह्नवी ने बानी की ओर देखते हुए पूछा, उसे मेरी कल शाम को बात हुई थी, वो आज शाम तक हॉस्टल पहुंच जाएगी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण वो एक दिन आने में लेट हो गई है। बानी ने जाह्नवी को जवाब दिया। उसका भी अजीब है यार, हर वक्त उसको कोई न कोई प्रॉब्लम रहती ही है। रूपाली भी परेशान स्वर में बोली, उसकी मॉम का एक बार फिर से डायवोर्स हो गया है यार। बानी हैरान कर देने वाले स्वर में बोली, एक बार फिर से मतलब इससे पहले भी उनका डायवोर्स हो चुका है क्या? जाह्नवी ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा। हाँ, उसकी बड़ी बहन के जन्म के बाद ही उसी मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया था और अब इस उम्र में उनका दूसरा निकाह भी टूट गया। बानी बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ यार, हमें शगुफ्ता की केयर करनी पड़ेगी, उसे इस वक्त हमारे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जाह्नवी के स्वर से उसकी शगुफ्ता के प्रति सहानुभूति झलक रही थी। हमारा सपोर्ट तो हमेशा ही उसके साथ रहता है यार, अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाएंगे तो उसे लगेगा हम उस पर दया दिखा रहे हैं। बानी दोनों के चेहरों पर अपनी नजर जमाते हुए बोली, कोई नहीं, आने दो साली को, वो मेरी बिल्ली है, उसे मैं संभाल लूंगी। एकाएक रूपाली ने चहकते हुए बोला, उसे तू ही संभाल सकती है, क्योंकि मैं और बानी तो वेजिटेरियन है, बस तुम और शगुफ्ता ही नॉन वेजिटेरियन हो। ये बोलकर जाह्नवी जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। रूपाली खिसियाई हुई नजरों जाह्नवी की ओर देखे जा रही थी, क्योंकि वो जाह्नवी की बात की गहराई को समझ चुकी थी। अभी रूपाली जाह्नवी की तरफ देख ही रही थी कि तभी तेजी से एक लड़का जाह्नवी की तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर उन सभी से दूर खींचता हुआ ले गया। ये अब भी जाह्नवी को इस तरह से क्यों खींच कर ले गया है? रूपाली ने हैरानी भरे स्वर में बोला। कमीनी ने इसे भी अपने झांसे में ले रखा होगा। बानी ने लापरवाही भरे स्वर में रूपाली की बात का जवाब दिया था। लेकिन बानी, तुझे जाह्नवी को समझाना नहीं चाहिए कि उस तरह से खुद को पब्लिक प्रॉपर्टी बना लेगी तो एक दिन किसी भारी मुसीबत में फंस जाएगी। रूपाली एक बार फिर से जाह्नवी के लिए चिंतित दिखाई दे रही थी। मैं उसे क्यों समझाऊं यार, उसकी जिंदगी है, जैसे मर्जी जिए, उसे कोई जितना समझाएगा वो उस चीज को उतना ही ज्यादा करेगी। बानी अजीब सी आवाज में बोला। ये बात भी तेरी सही है। रूपाली ने भी बानी से सहमति जताई। तभी जाह्नवी मुस्कुराते हुए उनके पास झुकी थी। उसकी मुस्कान ठीक उसी तरह से थी जैसी मुस्कान दूध के कटोरे में मुंह मारने के बाद बिल्ली के चेहरे पर होती है। ये सब क्या था? इस अभी को भी तुमने अपने लपेटे में लिया हुआ है क्या? बानी ने हल्के से गुस्से में पूछा। नहीं यार, ये साला फुकरा है, इसे घास डालकर तो ये बकरी खुद भूखी रह जाएगी। ये मेरे और विक्रम के बीच मैसेंजर का काम करता है। विक्रम का एक मैसेज मुझे दे रहा था। जाह्नवी ने हंसते हुए जवाब दिया। जिस तरह से वो तुझे खींच कर ले गया था, उससे तो लग रहा था कि मानो तू उसके भी चरणों की दासी हो। रूपाली ने चिढ़े हुए स्वर में जाह्नवी को बोला। रूपाली डार्लिंग, तुम शगुफ्ता में घुसी रहो, ये लड़कों को डील करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस प्रजाति को अपने इशारों पर नचाना जाह्नवी बहुत अच्छी तरह से जानती है। जाह्नवी ने तमतमाते हुए रूपाली को जवाब दिया। अगर मेरे और शगुफ्ता के बारे में तुमने फिर से कोई बकवास की तो साली तुझे स्कूल के पूल में डूबाकर मार डालूंगी। मैं कम से कम तेरी तरह से जगह जगह मुंह तो नहीं मारती। रूपाली ने भी उसी तेवर में जाह्नवी को रिप्लाई दिया था।
अरे अब तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह से मत लड़ो। और लगता है तुमने कल रात को कोई क्राइम थ्रिलर स्टोरी पढ़ी है जो जाह्नवी को पूल में डुबाकर मारने की बात कर रही हो। लेकिन ऐसी बात कभी भी इतनी पब्लिकली ओपन तरीके से नहीं बोलनी चाहिए। बानी मुस्कुराते हुए माहौल को शांत करने के लिए बोली। क्यों नहीं बोलनी चाहिए? रूपाली ने असमंजस भरे स्वर में पूछा। बेवकूफ लड़की, अब अगर सच में जाह्नवी को किसी ने उसे पूल में डुबाकर मार डाला तो सबसे पहले शक की सुई तुझ पर जाएगी। बानी शरारती अंदाज में बोली। घुस गई तुझ में जेम्स बॉन्ड की आत्मा। ज्यादा अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग मत चला। मैं किसी पूल में डूबकर मर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गई कि तू तो तैराकी में स्कूल की इंटर जोन चैंपियन है। बानी की बात सुनकर इस बार जाह्नवी के साथ ही रूपाली भी मुस्कुरा दी थी। उसके बाद तीनों तितलियां तेजी से कैंटीन में प्रवेश कर गई थी। जाह्नवी की ये हरकतें उसे किस मुसीबत में डालने वाली थी? क्या बानी उसे उस मुसीबत से बचा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए आगामी पार्ट के लिए हमारे साथ।